गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्तों का हार्दिक स्वागत। चार कुमारों को भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ के स्वामी विष्णु नारायण लक्ष्मी सहित उपस्थित होकर ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात जो बृहद को जानते हैं, अर्थात जो सबसे बड़ा है उनको जानते हैं। ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण ही ऐसे लोग हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं। तो ऐसे भक्त जो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का अमृत अमल यश अमृत अमल यश श्रवण ग्राह, जो भगवान के सुंदर सुंदर गुणों का जो कि अमृत तुल्य है, इसमें कोई ये कथाएं जैसे सुनते हैं हम अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये अमृत तुल्य है। जैसे हमने आपको बताया, शिवजी से पार्वती ने पूछा ये मुंड किसका है, तो बोला ये सब आपका है। तो बोला मेरा इतने बार मृत्यु हुआ है, तो बोला हाँ। तो आपका मृत्यु क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि मैं अमृत कथा का पान करता हूँ। तो पार्वती माता को गुस्सा आता है, कहते हैं कि आपने मुझे अमृत कथा नहीं सुनाया। तो बोला मैं हर बार सुनाता हूँ, पर आप बैठे बैठे सोते रहते। तो क्या होता है, नष्ट प्रायस अभद्रेश नित्यम भागवत सेवा है। जब भगवान का कथा आरंभ होता है तो नष्ट प्राय सारा टेंशन जो है गायब हो जाता है। लोगों को आज नींद नहीं आती है, तो हमारे भक्त कहते हैं कि नींद नहीं आता है तो भागवत क्लास में हो। और भागवत क्लास में जैसे ही आता है सारा टेंशन उसका गायब, और वहीं पे कराटे मारने लग जाता है। और लोकनाथ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हास्य तुल्य कहते हैं कि भक्त लोग जो है जय राधा माधव जैसे ही गाते हैं तो बड़ा उत्साह के जैसे में आ जाते हैं, और जैसे ओम नमो भगवते तो एकदम कराटे चालू होते हैं। फिर बाद जब महाप्रसाद गोविंद एकदम से शेर जैसा। तो इस प्रकार से भगवान का जो कथा है ये अमृत तुल्य है। वास्तव में जीव के जो कष्ट है उसे दूर कर लेता है। तो बोला मेरा इतना जन्म हुआ और आपका एक भी बार नहीं बताया कि मैंने अमृत कथा का पान किया, अमृत कथा का पान किया। वास्तव में अमृत कथा का ये अमृत है। जैसे ही हम भगवान का कथा पान करेंगे, जय श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौनीता की जय, ज्ञानराज श्रीमद। तो अमृत पान करने से भले परीक्षित महाराज ने कथा पान किया पर उनको भी मृत्यु हुआ, पर उनको शरीर कहाँ मिला? आध्यात्मिक जगत में। तो यह है भगवान की कथाओं का महिमा। भक्त लोग करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि वो कथाएं कैसे हैं? कहते हैं कि सत्य कथा ऐसा है, सत्य पुनः अति जगद स्वपाचद विकुंठ। कहते हैं कि जो कथा जो है एक स्वपाच भी, कुत्ता खाने वाला, सबसे निम्न अगर कोई 84 लाख योनियों में कोई है तो वो कुत्ता माना जाता है। कुत्ता को कुकुर कहते हैं, कुकुर। और एक भक्त है जिसका नाम है अक्रूर। अक्रूर का अर्थ है जिसके अंदर किसी प्रकार का भी जो है कुर्ता क्या बोलते हैं इसको, अक्रूरता, यानी कि उसके अंदर हिंसा का भाव नहीं रहता है, उसको अक्रूर कहते हैं। पर जिसके अंदर बहुत ही हिंसा करने का प्रवृत्ति होता है उसको कुकुर कहते हैं बंगाली में। सही है, बंगाली में कुकुर बोलते हैं। अमी तुम्हारा कुकुर, तुम्हें हमारा ठाकुर।
है ना, भगवान हमारा ठाकुर और हम उनका कुकुर। तो कुकुर हो जाता है, बहुत क्रूर होता है। क्रूर यानी कि उसके अंदर ईर्ष्या होता है, मेरे इलाके में आप आए हो, भव 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 इसको बोलते हैं इस इलाके राजा मैं हूँ। और कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो उसको बोले कुकुर। पर अक्रूर जो होता है एक भक्त होता है, इसके अंदर कोई क्रूरता नहीं होता है, वो बहुत शांत होता है। पर कुत्ता को सबसे निम्न माना जाता है और कुत्ते को कभी घर लाया नहीं जाता है। कुत्ते को सबसे आखिरी रोटी खिलाना चाहिए और गाय को सबसे पहला रोटी खिलाना चाहिए। गाय को जो है, सबको सुनाई दे रहा है, यू आर एबल टू हियर बट आपको सुनाई नहीं दे रहा? पीछे यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा? एको हो रहा है क्या? तो एको कम करना पड़ेगा। नहीं, वो एको कम करना पड़ेगा, ज़्यादा एको है लगता है। वो कल कीर्तन वाले ने एको लगाया होगा और भूल गया होगा कि हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण, मैं आवाज़ को थोड़ा ये करता हूँ। हरे कृष्ण, ये रुमाल मैंने लगाया क्योंकि माइक एक वक्ता, दूसरा वक्ता, तीसरा वक्ता सब बात करते हैं तो बोलते हैं कि इससे वायरल इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन। तो मैंने अपना बचाव के लिए ये रुमाल रखा है। तो यहाँ पर अभी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये दूसरी लाइन में क्या, सद्य सद्य अध्ययन का होता है आज। सद्य यानी कि तुरंत, अभी। सद्य पुनाति, पुनाति यानी कि पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। एक स्वपाच को भी, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति को, कुत्ता सबसे नीच होता है। और समझो कि कुत्ता को जो खाता है वो कितना नीच होगा। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान का कथा सुनेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा कथा सुनाने वाले आप भक्त लोग हैं, ब्राह्मण हैं। तो मैं ऐसे भक्तों का अब यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है। ब्राह्मण जो होते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं, और जब भगवान का गुणगान कुत्ता खाने वाला भी सुन लेता है तो वो भी जो है पावन हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत चंद्र ठाकुर जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे उड़ीसा में, तभी वो एक स्थान पर आए थे। तो वो लोग मठ में आए थे। मठ वो स्थान होता है उड़ीसा में कि जहाँ पे खाने पीने का पूरा व्यवस्था रहता है। वो चावल वगैरह रख देते हैं, जो भी यात्री उनको विश्राम करना होता है तो वो मठ में बैठता है, प्रसाद वगैरह खा के 1 दिन 2 दिन रुक के आगे प्रस्थान करते हैं। उसको मठ कहते हैं। तो एक दिन वो लोग एक मठ में ठहरे थे। वैसे वो लोग रात पहुँचे थे वो गांव में। तो जैसे ही पहुँचे तो बोला कि कुछ आराम के लिए स्थान होगा। तो बोला हाँ, बहुत बढ़िया स्थान है, वहाँ पे जाइए। और वहाँ पे गए। फिर अगले दिन जैसे वो बाहर निकले तो पूरा उड़ीसा के निवासी भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आप महान हो, आप महात्मा हो, आप महाभागवत हो, आप जो है महाजन हो। बोला ठीक है, बात क्या है? बोला जो भी इस मठ में आता है, पहली बार तो आपने मठ में क्यों गए? तो बोला मैं, कुछ बच्चे लोग बोले थे कि इस मठ में जाओ आराम मिलेगा। तो बोला दूसरी बात यह है कि जो भी इस मठ में आता है दूसरा दिन उसका लाश बाहर आता है, उसका आत्मा ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, पता नहीं लगता। आप लोग बचे कैसे? तो बोला हमें भी ऐसे ही कुछ अनुभव हुआ। रात के 7:30 बजे के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई पत्थर फेंक रहा है। तो मुझे पता लग गया ये एक प्रेत है। तो मैं भागवत का पाठ करने लगा, भगवान का गुणगान करने लगा, भगवद गीता का पाठ करने लगा। मानो या ना मानो, भक्ति सिद्धांत चंद्र ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर पूरा रात जब भागवत का पाठ किया, भगवान का यश का गुणगान किया। और जैसे ये हुआ तो तुरंत जो है वो चिल्लाने लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर पानी छिड़का। बोला कौन हो तुम? बोला कि मैं प्रेत हूँ, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। तो बोला प्रेत पुजारी होते थे, ब्राह्मण होते, प्रेत कैसा हुआ? तो बोला मैं पुजारी हूँ पर दूसरे का पैसा खाता था, जो भगवान को अर्पण होता था वो मैं खाता था। तो
उस और मैं दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था, इसलिए मुझे ये जन्म मिला। और मेरा जन्म अभी पवित्र हो रहा है क्योंकि आप जैसे महाभागवत आ गए हैं, आपका कथा सुना, मेरा जो है उद्धार हो रहा है। और कथा सुनाओ, थोड़ी देर के बाद वो जगह में वो प्रेत नहीं रहा, उसके बाद वो मठ रहा और लोगों का या लोगों का आना जाना रहा। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने एक भूत बंगला में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में एक भूत बंगला में एक भूत उनको सता रहा था। प्रभुपाद जी ने जपा किया, वो भूत वहाँ पे पवित्र होकर चला गया। तो ये तो भूत है, ये तो प्रेत है, पर यहाँ पे स्वपाचों का भी, स्वपाच से भी गए गुजरे हैं। तो भगवान का कथा जो है प्रेत भूत को भी उद्धार कर लेता है। ये हिप्पी लोग जो है, ये लोग भूत से भी खतरनाक होते हैं। और प्रभुपाद जी के मुंह से जब वो कथा सुने तो वही हिप्पी जो कि भूत से भी खराब है, क्योंकि न्यूयॉर्क में भूत नहीं है। क्यों नहीं है? बॉम्बे में भी भूत नहीं है। भूत लोग बॉम्बे वाले से डर के भाग गए। बॉम्बे वाले रात को जागते रहते हैं, खाते पीते रहते, सोते रहते। भूत बोलते हैं अरे इनसे तो पवित्र हम हैं। वो लोग ये छोड़ के चले जाते हैं। भूत जो होते हैं, जो सबसे गंदे जिसकी आदत होते हैं वो भूत है। रात को जागता है, सबको सताता है। पर वो देखा कि बॉम्बे वाले तो उससे भी ज़्यादा रात को जागते हैं, नाचते गाते, सब दूसरों को सता। भूत यहाँ से भाग गए। तो हिप्पी बॉम्बे वालों से भी खराब होते हैं। ये हिप्पियों लोग जो है इतने खतरनाक लोग होते हैं। वो माँ के घर में ही शराब पीते हैं, क्योंकि उनकी माँ ही घर शराब पीती है। बोलते अरे वाह क्या सुविधा मिला, बैठे बैठे गड़गड़ पीते। और वो माँ के गर्भ में ही मांस खाते। बोलते अरे वाह पैसा वैसा कुछ कमाना नहीं है, बस माँ खाती है, हम लोग भी खाते रहे, गुड़ खाता रहता है। माँ के गर्भ में खाया किया, फिर बाहर आता है तो फिर जैसे होश संभालता है तो फिर मारपीट झगड़ा व्यभिचार करने लग जाता है। इतने गंदे लोग होते हैं। पर प्रभुपाद जी ने अपने पवित्र वाणी से, अपने अमर वाणी से भगवान का यश को क्या फैलाया। तो ये जो हिप्पी है हैप्पी हो गए, रूसी जो है ऋषि हो गए, चीनी जो है मुनि हो गए, और जापानीज लोग जपा में लग गए, और दुखी लोग सुखी हो गए। श्रील प्रभुपाद की। तो ये है भगवान की कथा की महिमा, जो पहले 2 लाइन में लिखा गया है। तो भगवान कहते हैं सो अहम भवद्भ्य उपलब्ध्य सुतीर्थ कीर्ति। आप लोग जो है तीर्थ है, साक्षात तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ है। जैसे कि विदुर जी का आगमन हो गया तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या सुंदर बात कहा, क्या कि आप जो है साक्षात तीर्थी पूर्वांती तीर्थानी, आप चलता फिरता तीर्थ हो। क्योंकि भक्त जो होते हैं इतने पवित्र होते हैं। क्यों वो पवित्र होते हैं? उनके अंदर भगवान जो कि पूरा पवित्र है, परम पवित्र है, उनके हृदय में निवास करते हैं। तो ऐसे भगवान जिनके हृदय में निवास करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उस स्थान को पवित्र करते हैं। तीर्थ में लोग आते हैं, अपने पाप छोड़ के जाते हैं, पर तीर्थों को पवित्र करने वाले भक्त होते हैं। इसीलिए जब भक्त लोग जाते हैं तीर्थों में तो तीर्थ जो है और पावन हो जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं तो ये हॉस्पिटल अशुद्ध हो जाता है, पर उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं और कंपाउंडर को बोलते हैं अभी इसको फिनाइल से और इससे अलग अलग सैनिटाइजिंग वगैरह कर लो, तो फिर वो वापस हॉस्पिटल जो है अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से तीर्थ में पापी लोग आते हैं, पापी लोग आते हैं। गंगा मैया ने कहा कि मैं भी आपके साथ वापस आ रही हूँ। तो भगवान कृष्ण बोला द्वारिका में ये घटना है, आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ। तो बोला नहीं आप मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तो बोला पापी लोग पाप करके पाप होके चले जाएंगे। तो बोला नहीं आप रहो। तो मैं कैसे जी पाऊँगी, कलयुग आ रहा है। तो बोला नहीं, कलयुग के 5000 बाद एक ऐसे महान संत आएंगे जिनके प्रभाव से जो है हरिनाम का गुणगान पाश्चात्य देश में होगा। कुत्ते गाने वाले ऐसे लोग हरिनाम लेके शुद्ध पवित्र होंगे और वो लोग फ्लाइट पकड़ के मायापुर कलकत्ता आएंगे और मायापुर में गंगा में नाचेंगे। तब जो है आप फिर से पवित्र हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी का महिमा बताया गया था
कि प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए और हिप्पियों को हैप्पी बने। वही हिप्पी लोग जब 707 फ्लाइट पकड़ के मायापुर आए तो गंगा फिर से पवित्र हो गई। हर तीर्थ ऐसे ही अपवित्र होता है, इसीलिए तीर्थ में भक्त जाते हैं तो वो तीर्थ और पावन हो जाता है। जैसे तिरुपति है, वहाँ पे ऐसा एक समय आ गया कि मंदिर के सामने लोग ऑमलेट बेचते थे। और मंदिर के सामने मुर्गी वगैरह काटते थे। तो जयप्रदा का महाराज आए, इस्कॉन का प्रचार होने लगा। तब जयप्रदा का महाराज ने बोला कम से कम मंदिर के जो प्रांगण है या नजदीक में ऑमलेट शॉमलेट नहीं बनना चाहिए। तीर्थ को बोलते तीर्थन, वो जो है पवित्र हृदय वाले संत आते हैं, तिरुपति जैसे तीर्थ को और पावन कर देते हैं। तो यह है भक्तों का महिमा, जो भगवान का यश गाते हैं। तो आप लोग ने चलते फिरते तीर्थ हो, तीर्थी भगवान ने तीर्थानी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है ऊंट है, गधा है, सुअर है, जो तीर्थ में जाके भक्तों से कथा नहीं सुनता है या जो है भगवान के विषय में चर्चा नहीं करता है। वो कौन सा श्लोक है? कुरुक्षेत्र में कथन क्या है? सो एव गोकर्ण, अमियाविलास महाराज का बहुत फेवरेट श्लोक है। स एव गोकर्ण, कैसा है वो श्लोक? यश आत्मा बुद्धि अनुपेत विदातु की। हाँ, तो ये श्लोक में भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि जो लोग तीर्थों में जाते हैं और संत महात्माओं से वेश नहीं लेते हैं, वो जो है केवल वहाँ पे स्नान मान करके जाते हैं, वो लोग गधे कुत्ते इत्यादि होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मेरा महिमा जान गए हो, तो अभी आप चलते फिरते तीर्थ हो। और ऐसे महात्माओं के चरणों में अगर कोई अपराध करता है, मैं छिन्नयम यानी कि काट दूंगा। अगर मेरा ही हाथ क्यों ना हो, ऐसे महात्माओं का अगर अपराध किया हो, प्रतिकूल व्यवहार किया हो, प्रतिकूल वृद्धि किया हो, तो मैं स्वभावु, मैं स्वयं अपने आप में खड़ग लूँगा और जो हाथ ने अपराध किया उस हाथ में काट दूंगा। ब्राह्मणों का या जो भक्त भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनका अगर कोई अपराध करता है तो मैं वो मेरा ही हाथ क्यों ना उसको मैं काट दूँगा। तो भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो केवल कहने के लिए कहते हैं नहीं, वो करते भी हैं। हम दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन जो है लोग फटाकड़ी फोड़ते हैं। उत्तर भारत में लोग फटाकड़ी फोड़ते हैं, दीप लगाते हैं प्रभु रामचंद्र जी को स्वागत करने के लिए। पर दक्षिण भारत में लोग फटाकड़ी फोड़ते हैं क्योंकि उस दिन भौमासुर का वध हो गया था। भौमासुर कौन है? तो भूमि का पुत्र है, वराह भगवान का पुत्र है। तो भगवान का पुत्र को भगवान ने ही मार दिया, क्योंकि वो बहुत असुरों के संग में आके गलत काम करने लगा। तो भगवान अपने मामा कंस को मार दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किया। तो भगवान केवल कहते नहीं है, वो करते भी हैं। तो बोला मैंने मारा उनको। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में लोग जो है दीपावली के दिन ये फटाकड़ी फोड़ते हैं, भौमासुर का वध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे लोग हैं इस जगत में जो भगवान का महिमा औरों को सुनाता है। ये भगवान का स्वभाव है, जो उनका यश को फैलाता है, भगवान उनका यश फैलाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवान का यश फैलाया, उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला अंतर्राष्ट्रीय भक्ति वेदांत स्वामी
संघ या अंतर्राष्ट्रीय प्रभुपाद संघ नहीं, भगवान कृष्ण का गुण गया। और आज 11 साल के उनके प्रयास के बाद पूरे पृथ्वी में एवे याद रोशन त्रिभुवन आज भी कि कहीं पे समय 7:30 का होगा और वहाँ पर कीर्तन चलता होगा। यहाँ से मान लो कि न्यूजीलैंड हमसे 2 घंटा आगे या पीछे है, कहीं पे आगे, तो पीछे जो भी देश होगा वो लोग अभी गुरु वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रभुपाद जी का यश को फैलाया, केवल भक्तों का ही नहीं, एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध एक जो है बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति, उनका नाम है बिस्मिल्लाह खान, बहुत ही उस्ताद हैं और उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साइनाई बजाते हैं। तो एक बार वो उन्हें बुलाया गया था कुंभ मेला में। तो कुंभ मेला में जब बुलाया गया था, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद गए थे जमशेदपुर से वाराणसी और वहाँ से उनको जाना था कुंभ मेला में। तो 3rd क्लास डिपार्टमेंट में चले गए। 3rd क्लास यानी कि बहुत कर्दी होते हैं उनको। तो वहाँ पे बहुत कष्ट था। तो एक छोटा सा बालक आ गया, वो बहुत शांत रंग का था, पतला सा था, और शांत रंग इस बालक को देखकर इनको कष्ट हो रहा था। पर ये बालक ने बांसुरी निकाला और सुंदर बांसुरी बजाने लगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चकित हो गए, ये कैसा राग है, ये कैसा धुन है, ये मैं अभी तक सुना नहीं है। और ऐसा सुनाते गया, अंदर से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सोने का एक सिक्का उनको दिया और उन्होंने राग छेड़ा और दूसरा सिक्का दिया और राग उन्होंने छेड़ा, तीसरा सिक्का, और लास्ट स्टेशन आते आते कम से कम 50 सोने का सिक्का उनको दिया। बिस्मिल्लाह खान बहुत प्रसन्न हो गए, उनके पास जितने भी सिक्का थे वो सब दे दिए। और वो पूछा इस लड़के से, वो सोच रहा था ये राग कौन सा है, सोच ही रहा था, तो सपने में भगवान कृष्ण आए। बोला कि वो लड़का और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। और वो राग क्या है? बोला आपके पृथ्वी के जितने भी राग इत्यादि का क्लास चलता है इससे परे है। ये राग कन्हैया हरि है, राग कन्हैया हरि। और वो उसको अभ्यास कर लिया और उन्होंने ये जो राग है, जब कुंभ मेला में गए, सब जितने भी पंडित लोग थे, जितने भी भक्त थे, जितने भी मुनि थे, वो भाव विभोर होकर नाच रहे थे। और जब इस बात का पता हरि प्रकाश चौरसिया, एक उस वक्त का बहुत बड़े बांसुरी वाला था, उन्होंने उनको जानकारी मिला, वो पूछा ये कौन सा राग आपने छेड़ा, सब लोग भाव विभोर हो गए, मुझे भी सुना। तो बोला और ये भाव ये जो है और कुछ नहीं है, ये तो कन्हैया हरि जो है राग है, कन्हैया हरि राग, ये तो मुझे सुना नहीं। बात यह है कि मैं ट्रेन में था जमशेदपुर से, पूरा घटना सुनाया, स्वयं कन्हैया आया और सुनाया। बिस्मिल्लाह खान क्या करता था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो ऐसे ऐसे सहनाई बजाता था और कृष्ण का गुणगान करता था। तो भगवान ने ऐसा राग उनको सिखा दिया, अब दुनिया उनका गुणगान करने लगी। रासबिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के समय में बहुत सारे गायक लोग आते हैं। वो फेमस गायक कौन है भैया मेरे, मैंने नहीं माकल है, अनूप जलोटा। ये अनूप जलोटा जो है भगवान का गुणगान कर रहा था। भगवान का गुणगान करते 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 इतना प्रसिद्ध हो गया दुनिया में, अभी उसका गुणगान होने लगा। क्योंकि वो किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान का। भगवान कृष्ण ने माखन खाया, ये गा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा माखन खा रहा है। भगवान का लीलाओं को सुना रहा है। आपका बेटा उनका गुणगान नहीं कर रहा, या आपके बच्चे का गुणगान नहीं कर रहा है। यहाँ भौतिक जगत के किसी का गुणगान नहीं, कृष्ण का जो गुणगान करेगा गुणगान। तो इस प्रकार से भगवान ब्राह्मणों का गुणगान यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। ये जो है भगवान की कथाओं के बाद सत्य पुनाती जगत बोलते हैं कि ये तुरंत व्यक्ति को पवित्र कर देता है। भगवान का भक्ति में जो लग जाता है वो तुरंत जो है प्रगति करने लग जाता है, पवित्र होने लग जाता है। एक बार प्रभुपाद जी का प्रिय शिष्य गुरुदास प्रभु,
वो एक सेठ जी के घर पे गए थे और आधा घंटा प्रवचन किए। पर सेठ जी बहुत अपने मस्त में मस्त थे। बोला सब कुछ एक है, हम भी एक हैं, तुम भी एक, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मायावादी भाषा को जो है प्रचार करने लगे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और ये तो कट्टर प्रभुपाद जी का शिष्य है, गुरुदास प्रभु, अमेरिका के हैं, कट्टे कट्टे 6 फुट 6 इंच और 2 फुट चौड़ा। उनको अच्छा नहीं लगा। ये शिष्य है प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कैसे जाता है? नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्य। निर्विशेषवादी को और शून्यवादी को काटने वाले प्रभुपाद जी, उनके शिष्य भी वैसे। तो बोला हम एक हैं, हम सब एक हैं, सब कुछ एक है और एक ही सब कुछ है, सब कुछ एक है, हम एक है, हम भी एक है, हम आप सब एक हैं। ऐसे बहुत कुछ बोलने लगा। उनको बहुत गुस्सा आ गया। बोला हम हैं और भगवान भगवान है। भगवान हमेशा से भगवान है और रहेगा, और जीवात्मा हमेशा से जीवात्मा है और रहेगा। फिर भी वो बोला है सब कुछ एक है, हम भी एक हैं और एक भी सब कुछ है, ऐसे ऐसे बोलने लगा। ये अपने मस्त में मस्त वो था, क्योंकि यहाँ वहाँ का कुछ सुना होगा। इनको आया गुस्सा। वहाँ पे एक कांच का टीपॉय था, तो ये हाथ को ऊपर क्या, नहीं सब कुछ एक नहीं, कृष्ण ही भगवान है। वो टीपॉय जब फट गया टूट गया, वो जो सेठ जी था, भक्त होके साधु होके लाल के वस्त्र पहन के एकदम इतना गुस्सा। तो बोला हाँ, साधु होके गेरुआ वस्त्र पहन के इतना गुस्सा। अगर साधु ना होता, गेरुआ वस्त्र नहीं होता, अगर इस बात को कहता, अगर उस वक्त मुझे गुस्सा आता, तो ये टीपॉय नहीं, आपका सर और आपका पूरा घर में तोड़ देता। यानी कि मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हो गया। मेरे अंदर पहले बहुत गुस्सा था, पर वो बहुत गुस्सा अभी क्या थोड़ा हो गया। अगर पहले इस प्रकार से आप मुझे छेड़ दिए होते और अगर मुझे गुस्सा आता, तो आपको क्या, आपका ये टीपॉय तो टीपॉय आपका घर को मैं तोड़ देता था और आपका सर को तोड़ देता था। पर अभी उतना गुस्सा नहीं है, अभी थोड़ा गुस्सा है और थोड़े दिनों में ये गुस्सा और कम हो जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति में अगर लगे रहेंगे, हम देखेंगे भक्तों के संग में धीरे धीरे जितने भी अमंगल है, दोष है, वो कम होते ऐसे भगवान के यश को गाने वाले ब्राह्मण के साथ लोग बुरा व्यवहार करें तो ठीक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही वो होते हैं। भक्ति एक ऐसे हैं जो इस संसार में भगवान का यश को फैलाते हैं। नहीं तो इस संसार के लोग कैसे होते हैं, अपने एक दूसरे का गुणगान करते हैं। आप मेरा पीठ खुजलाओ, मैं आपका पीठ खुजलाऊंगा। एक बार एक ऊंट का शादी था, तो ऊंट के शादी में सारे प्राणी आए तोहफा लेकर। गधा मेहनत करते करते उसका भूल गया कि ऊंट का शादी, पर उसको लगा ऊंट का शादी में नहीं जाएगा तो वो मेरा शादी में नहीं जाएगा तो बदनामी होगा। अब टाइम बहुत हो गया था, उनको कुछ प्रेजेंट लेके जाना था, तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो गधा जो है वहाँ पहुँच गया, बोला सब अभी कुछ गिफ्ट तो नहीं है। तो फिर दूर से चिल्लाने लगा, अहोरूपम अहोरूपम, यानी कि कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो। तो ये ऊंट जो था, जिसका मुंह आगे से पतला फिर एकदम से गुब्बारा जैसा फिर वापस पतला, तो उसको मालूम है वो सबसे, पर उनको मन में बहुत अच्छा लगा, क्या खूब लगती हो, इतनी सुंदर लगती हो। तो बोला अगर किसी ने मुझे पहचाना माना तो आप ही हो, और कहो और कहो और बोलो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। अरे और वो जो है
बोलने लगा अहो रूपम अहो रूपम। और उस ऊँट के मन में लग रहा था अगर सच में किसी ने जाना है तो ये गधे ने मुझे जाना। और गधे का वो गुणगान करने लगा, अहो रूपम बोलने लगा तो बोला अहो ध्वनि अहो ध्वनि। तो इस प्रकार से अहो रूपम अहो ध्वनि अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँट को वो कह रहा था क्या सुंदर रूप है, और गधा क्या कह रहा था क्या सुंदर आपका ध्वनि है। और इस प्रकार से संसार के लोग जो है एक दूसरे का गुणगान करते रहते हैं, पर भक्त जो है भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो ये संसार में यही चल रहा है। कोई बोलते हैं आप जितना सुंदर जो है एक्टिंग करते, नहीं नहीं ये आप तो ये तो आपका विनम्रता है, वास्तव में आप सबके अंदर अच्छाई देखते हो इसलिए आप जो है मेरे अंदर अच्छाई देखते हो। पर ये तो ये नहीं कहता है ये अच्छा कला में अगर कर रहा हूँ तो ये कला मुझे भगवान ने दिया, यश भगवान को जाना चाहिए। पर संसार के लोग ऊंट और गधे की तरह अहो रूपम अहो ध्वनि अहो रूपम अहो ध्वनि, और इतना में सभी लोग इधर। पर एक भक्त होते हैं जो कि भगवान का अमृत तुल्य जो है यश संसार में सबको सुनाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का चरणों में या उनके साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, अगर वो मेरा हाथ भी क्यों ना हो उसे काट दूंगा, छिंदयम स्वभाव। तो यह है भगवान का ब्राह्मणों के प्रति एक प्रकार का भाव। और यहाँ पे भगवान ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उनका गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछिए।